जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों ये जो आज का टॉपिक है बेहद महत्वपूर्ण है, सन्निकटन एवं सरलीकरण यानी कि अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। और इससे जब प्रश्न आते हैं तो बच्चे अक्सर इसको गलत करके आते हैं और आपका नंबरों का नुकसान हो जाता है। तो बच्चों जो भी बच्चों ने नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा है या अटल आवासीय विद्या ज्ञान स्कूल या अन्य प्रतियोगी परीक्षा जो देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम पहले इस टॉपिक को समझ लेते हैं। और ये जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ ये बच्चों राघव प्रकाशन की बुक है और अगर काफ़ी अच्छी बुक बनी है। अगर आपको इस बुक को मंगाना हो तो आप raghavprakasan.com पे जाके भी परचेज कर सकते हैं या इस फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पे अगर आप मे 10 कोड साइट पर जाकर लगाते हैं raghavprakasan.com तो आपको डायरेक्ट 30% बच्चों डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। और बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न है, जैसे ये डायरेक्ट आपके सामने है कि संख्या 29,789 का निकटतम 1000 तक सन्निकटन मान क्या है, तो अप्रॉक्सीमेशन क्या है। तो यहाँ देखिए सवालों को समझने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूँ, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और है बच्चों, जैसे नीचे वाला भी प्रश्न देख लें, निम्न में से 1.09 इंटू 5.908 का निकटतम मान क्या होगा। और ऐसे प्रश्न बच्चों आते ही आते हैं। बच्चों देखिए मैंने आपके सामने संख्या लिखी हुई है और कई बार आता है कि 5 मतलब हज़ारों, ये सैकड़े के स्थान पर देखिए ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 मतलब कि वंस, टेंस, हंड्रेड के स्थान का निकटतम मान क्या होगा। तो जब भी देखिए बच्चों इस तरह के प्रश्न आएँ, ठीक है, तो आपको करना, कभी कभी देखिए इसी का पूछ लेता है कि इसका निकटतम मान क्या होगा या इसका निकटतम मान क्या होगा। तो बच्चों जिस भी स्थान का पूछे उसके बगल वाली संख्या को देखिए, क्या यह संख्या 5 या उससे ज़्यादा है, ठीक है, या मोर है। तब हमें क्या करना है कि हाँ ये 5 से ज़्यादा है या 5 या उससे ज़्यादा, तो इसमें हमें 1 जोड़ देना है। इसकी जो वैल्यू आएगी सैकड़े के स्थान पर यानी कि 100 के स्थान पर आएगी 4, 3, 5 में 1 जोड़ दिए 6। और जो बाकी की दो संख्याएं, मैंने देखिए सैकड़े का स्थान का पूछा, बाकी की दो संख्याएं उसके बदले में यहाँ 0 दे देना है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। ठीक है, वैसे ही हम देखिए एक और संख्या लेते हैं यहाँ पर, इसमें ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाली 1000 के स्थान पे यानी कि 1000 के प्लेस पे। ठीक है, तो यहाँ 1000 के प्लेस पे देखते हैं तो सैकड़े, ये 1000 के स्थान पर, तो ये संख्या जो बगल वाली संख्या है ये 5 या उससे ज़्यादा है। 5 या उससे ज़्यादा है, हाँ भाई है। इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो भाई 4 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 5। और बाकी की जो संख्याएं हैं उसके बदले में यहाँ 0 दे दीजिए। तो 4536 का 1000 का सन्निकटन मान जो है वो 5000 होगा। अब यहाँ देखिए ये अलग है, ये 1000 का प्रश्न है। यहाँ पे भी हमने क्या किया, देखा कि हाँ भाई 5 से ये ज़्यादा है तो इसमें हम 1 जोड़ेंगे। अगर हम इसमें 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0। बगल में हासिल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2। बाकी संख्याओं के बदले में हम 0 लिख देंगे। ठीक है, तो 19,675 का 1000वें स्थान का सन्निकटन मान जो है 20,000 होगा। ठीक है, और देखिए कुछ और प्रश्न सिंपल हम लोग उठाते हैं, फिर उससे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। मान लीजिए एक संख्या हमने ले ली 96345। अब हम यहाँ का पूछा हमने कि सैकड़े के स्थान का मान कितना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई ये जो बगल वाली संख्या 4 जो है वो 5 से छोटी है। इस केस में क्या करना है, हमने तो सब बड़े वाले देखे, इस केस में आप बाकी संख्याओं लिख लेंगे और जब ये छोटा हो तो ये संख्या हूबहू लिखेंगे और बाकी दो संख्याओं की जगह जितनी संख्या है उतना 0 हम डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवालों को हल करना है। अब हम सवाल हल करेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर होगा। अभी हम आए हुए एक्चुअल प्रश्नों को भी देखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को हम समझ लें। ये मान लीजिए ये दशमलव में है, सभी संख्याएं हैं, इसको हमको इसका सन्निकटन पूर्णांक हमें बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, तो आप जोड़ेंगे जब इसको तो ये आएगा बच्चों 103.7। ठीक है, तो बच्चों और वीडियोस बने हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं अगर और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने जाना है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो हमें संख्या हटानी है या छोड़नी है वो है 7। ठीक है, तो 7 क्या 5 से ज़्यादा है? हाँ भाई 5 से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इस संख्या इसमें हमें क्या करना है कि इसको हम छोड़ देंगे और इसके बदले में एक यहाँ हम जोड़ देंगे, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों 104। कुल मिला के देखिए, जब ये दशमलव वाले प्रश्न हमको दशमलव हटाना होता है, 5 या उससे ज़्यादा हो तो इसमें एक बगल वाले में जो इकाई के स्थान पे उस पर आपको एक जोड़ देना है। ठीक है, तो ये हमने प्रश्न देखा। अब हम देखते हैं एक और प्रश्न। इस प्रश्न को बच्चों हम लोग 2 विधि से करके बताएंगे, तो जो आपको अच्छी लगेगी वो आप अपना लीजिएगा। तो ये बॉडमास रूल भागु जोग के वजह से हम क्या करेंगे, पहले हम प्लस करेंगे, तो इसको हम प्लस करते हैं तो आएगा 21.88। ठीक है, इसमें से हम लोग 14.03 अगर घटा देते हैं तो आएगा 7.85। तो यहाँ पुनः हम देखते हैं दशमलव के बाद जो है यह संख्या जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इसको हटा देंगे और इधर एक ऐड कर देंगे, इसकी वैल्यू आ गई 8। अब दूसरा तरीका बच्चों देखिए कि एक एक संख्या को, ठीक है, एक एक संख्या को हम अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे। यहाँ देखिए 5 से ज़्यादा है तो ये कितना हो गया 14। 7.99 में देखिए ये भी 5 से ज़्यादा है तो ये कितना हो गया 8। ठीक है, और ये 14.03 में ये जो है 5 से कम है, 5 से कम है 0। ठीक है, तो ये इसको वैसे ही हम रहने देंगे। ठीक है, तो करिए 14 को में 8 जोड़ लीजिए, कितना आया आपका 22, और 22 में 14 घटा दीजिए, कितना आ गया 8। तो इस तरीके से भी ये बच्चों सवाल किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, जो अप्रॉक्सीमेशन वाले सवाल होते हैं अभी हम देखेंगे, आए हुए प्रश्न को देखेंगे, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और होमवर्क मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है। कभी जोड़ के, कभी गुणा के, कभी घटाने के आधारित ये प्रश्न आते हैं। इस सवाल को कैसे करेंगे, अब इसमें देखिए बच्चों आपको क्या करना है कि एक्चुअल में गुणा नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो एक्चुअल में गुणा नहीं करना है। कभी बच्चों देखिए जब ये एकदम 0 के पास हो, देखिए मतलब 100 के पास है, ये भी 100 के पास है, तब हम कर सकते हैं। लेकिन जब अंतर ज़्यादा, अभी हम प्रश्न देखेंगे, इसको आप विधिवत समझिएगा। ठीक है, तब उसमें हमें एक्चुअल गुणा करना होगा। तो 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसका निकटतम मान, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है तो ये 4 हो गया। इसका निकटतम मान ये हो गया आपका 5। कितना आ गया इसका आंसर? आपका इसका आंसर आ गया 20। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये हमेशा आपको फॉलो रूल नहीं करना है। तो दूसरे प्रश्न से देखते हैं। अब ये रूल आपको कब फॉलो करना है, ध्यान दीजिएगा। ये है देखिए 10 मतलब 0 से बहुत दूर है, पहले 8 आएगा फिर 9 आएगा, ये भी 0 से बहुत दूर है, आधे पे है। तब आप इसको एक्चुअल में गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे ये आएगा 16.65। ठीक है, ये आया। ठीक है, तब इसका क्या होगा, आपका निकटतम मान, ये 5 से ज़्यादा, ये आ गया 17। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका मान अलग से लेके चल रहे हैं पहले प्रोसेस से। 3.7 है तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, ये क्या हो गया 5। अब देखिए ये इसका उत्तर आ गया 20। भाई 3 का अंतर आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको वो रूल तभी फॉलो करना है जब जैसे 98 हो दशमलव, ठीक है, 0.96 हो, तब आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर 9 वाले में ना हो तब आप इसको एक्चुअल में गुणा करके तब आप इसको सन्निकटन मान इसका निकालेंगे। तो मेरा कॉन्सेप्ट हो सकता है ये क्लियर हो गया हो आपका। अब बच्चों देखिए नवोदय का एक आपको प्रश्न मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। 78.0678, ठीक है, तो इसका निकटतम दशमलव के 2 अंकों तक, बस यहाँ तक हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ तक निकालना है तो भाई हमें अगली संख्या देखनी है। क्या अगली संख्या 5 से ज़्यादा है? 5 या उससे ज़्यादा है? हाँ भाई उससे ज़्यादा है। तब हम क्या करेंगे कि 78 वैसे ही लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, 6 की जगह क्या आ जाएगा 7, क्योंकि मैंने नियम बताया हुआ है कि 1 इसमें जोड़ देना है। तो देखिए कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप इसको कर नहीं पाएंगे। वैसे ही देखिए एक और सवाल है कि संख्या जो 725 है, इसका निकटतम सैकड़े का सन्निकटन मान क्या होगा? जैसे अभी जस्ट मैंने बताया था सैकड़े का, मतलब इसका पूछ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए भले 1995 का ये प्रश्न है लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है। तो अब यहाँ क्या करना है कि आपको ये देखना है क्या 2 5 से बड़ा है कि छोटा है? भाई छोटा है। तब हम क्या लिखेंगे, संख्या को लिखेंगे और जो अंक है वहाँ पर 00 लिख देंगे। तो देखिए इसका 700 उत्तर आ जाएगा।
तो इस तरह से काफ़ी हम प्रश्नों को हल करेंगे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं काफ़ी प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे आपका ये टॉपिक जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। बच्चों, आपको बॉडमास रूल मतलब को का भागु योग पता होगा। सबसे पहले ब्रैकेट कोष्टक होता है, फिर ऑफ होता है ऑफ, इसके बाद डिवीज़न है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न मैंने ऑलरेडी बताए हुए प्लेलिस्ट से। तो हम आए हुए नवोदय के प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए, इस वाले प्रश्न में हमें करना क्या होगा। सबसे पहले ब्रैकेट की बात है, तो हमें तो देखिए ब्रैकेट को हल करना। अंदर देखिए ये वाले ब्रैकेट जो है इसको सबसे पहले हल करेंगे, लेकिन इस ब्रैकेट में सबसे पहले हम बाहर को हल करेंगे। ठीक है, तो 5 2 आपका कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो बाकी संख्याओं को आप अंदर वैसे ही लिख के चलें। ठीक है, -10। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हम देखते हैं, सबसे पहले हम गुणा कर लें। 7 8 56। ठीक है, +13 -10। ठीक है, +13 भी कर सकते हैं, -10 भी कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि 13 प्लस कर दें और -10 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 59। ठीक है, 59 आ गया। 59 को हमको क्या करना होगा कि 2 से गुणा करना होगा। इसका पूरे का आ गया 59। ठीक है, 59 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं बच्चों, तो ये आएगा आपका 118। तो 159 जो ये वाला है उसमें से 118 को हमें घटा देना है। ठीक है, तो ये आएगा आपका 41। 41 को 81 में जोड़ देना है। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 122। तो विधिवत बच्चों, प्रश्नों को मैंने और वीडियो में बताया हुआ है, ये तुरंत शॉर्टकट में बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी समय भी हो रहा है। और ये बच्चों देखिए सवाल आए हुए हैं। ठीक है, सरल करने पे प्राप्त होगा, देखिए वैसे ही सवाल है। ठीक है, ये देखिए सब रिपीटेड सवाल हैं। ये जो सवाल हैं भले मतलब आपको ना देखिए सब कई सवाल इसमें से बच्चों ये रिपीटेड होते हैं, तो आप इसको एज ए होमवर्क भी लेके चलिए। और मैंने ऑलरेडी बच्चों ये बताए हुए सवालों को समझाया हुआ है, तो आप इनको जाके प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। जो प्रश्न आपको नहीं आएंगे आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं इन प्रश्नों को विधिवत अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इस बार भी इसी तरह के प्रश्न आपके 2025 एग्ज़ाम के लिए आएंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।